हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल वैकेंसी अलर्ट। आज एसएससी एमटीएस वैकेंसी एंड हवलदार वैकेंसी थी, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक है और क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की वैकेंसी अभी चल रही है, इसका फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भर लें। और इसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास है और 10वीं पास की वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस की बात करने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो इसमें दो एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और दूसरा पेपर होगा और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और मेरिट भी दूसरे के आधार पर बनेगी। पहला क्वालिफाई है, इसलिए पहले के आधार पर नहीं बनेगी, आपको दूसरे पर फोकस ज़्यादा करना है। चलिए बात करते हैं फर्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट सेशन होगा, जो पेपर होगा उसके अंदर दो सब्जेक्ट, एक है मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एबीसीटी मतलब गणित। दूसरा है इसके अंदर रीजनिंग, दूसरा टॉपिक है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग, जिसके अंदर 20 सवाल आएंगे मैथ के, 20 सवाल आएंगे रीजनिंग के और 60 नंबर के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 20 × 3 60 नंबर के होंगे। और आपको समय मिलेगा 45 मिनट। 40 क्वेश्चन के लिए समय मिलेगा 45 मिनट। 60 मिनट किसको मिलेंगे? कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, मतलब जो 8 रूल नंबर दिया है, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह है उनके लिए 60 मिनट उनको मिलेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे अटेंड करने आने हैं और इसके 40% पासिंग नंबर लाने हैं। अगर इससे ज़्यादा लाओगे तो भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसीलिए पासिंग नंबर ही लाने हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं पेपर नंबर 2, जिसके आधार पे मेरिट बनेगी और जिसमें दो सब्जेक्ट है। पहला है जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके, इंडिया जीके एंड विश्व का जीके, भूगोल और साइंस वगैरह सब इसके साथ है। दूसरा है इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन, मतलब इंग्लिश के सवाल आएंगे। इनके कितने 25 सवाल रहेंगे और 75 नंबर, प्रत्येक 3 नंबर का सवाल होगा। 45 मिनट आपको मिलेंगे। 45 मिनट के अंदर 50 सवाल को आपको करने हैं। मेरिट भी इसी के आधार पर बनेगी। पहला पेपर क्वालिफाई है, इसीलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं, इनका 40% ही बनाना है, यानी कि 40% ही आपको करने हैं। 40 सवाल यानी कि 12 सवाल आपके सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्री में। और उसकी बात करते हैं दूसरा पेपर है जो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश वाला था, इनमें 50 सवाल आएंगे, इसके आधार पर मेरिट बनेगी। इसलिए आपको इन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, और बात करते हैं फुल डिटेल सिलेबस के बारे में। मैथ की बात करते हैं तो इसमें मैथ के काफ़ी सारे टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। इंटरेस्ट यानी ब्याज को पढ़ना है, और नंबर सिस्टम को पढ़ना है, एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ना है, फ्रैक्शन को पढ़ना है, रिलेशनशिप को पढ़ना है, बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों के बीच में संबंध, बोडो मास को पढ़ना है, प्रतिशत को पढ़ना है, अनुपात रेशियो को पढ़ना है, प्रोपोर्शन पढ़ना है, वर्क एंड टाइम पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना है, और डायरेक्शन पढ़ना है। उसके बाद में इंटरेस्ट पढ़ना है, प्रॉफिट लाभ और हानि पढ़ना है, डिस्काउंट पढ़ना है, और उसके साथ में आपको जियोमेट्रिक यानी ज्यामितीय गणित, रेखा गणित बोलते हैं, वो पढ़ना है। और इसके साथ एंगल, कोण वगैरह सब पढ़ने हैं। और ये हो गई इसके गणित के। उसके बाद में रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो देखने हैं, जिसके अंदर कैंडिडेट को जनरल रीजनिंग पूरी पढ़नी है, जिसके अंदर दिस क्वेश्चन विल बी एब्रोडली बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, और एनालॉजी पढ़ना है, डायरेक्शन पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, फ्रिक्शन पढ़ना है, और जंपिंग पढ़ना है, क्लॉक पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना है। और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, यानी जीके के अंदर द ब्रॉड कवर्ड द टेस्ट विल ऑन सोशल स्टडीज़ मतलब सामाजिक अध्ययन, जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर ऑन 10th लेवल के ये पढ़ने हैं। और उसके साथ जनरल साइंस, एनवायरमेंटल पर्यावरण, और जनरल सामान्य विज्ञान को भी पढ़ना है। इन 10वीं के स्तर की आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश के अंदर देखें तो कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग बेसिस इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कैंडिडेट में बेसिक सामान्य अंग्रेजी को समझने की समझ होनी चाहिए। एंड वोकैबुलरी मजबूत होनी चाहिए। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटोनेम एंडोनेम और पैराग्राफ, उसके बाद में क्वेश्चन, पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन सब पढ़ने हैं। क्लोज टेस्ट वगैरह पढ़ने हैं।
और इस प्रकार ये अंग्रेजी और सिलेबस है। थैंक यू। उसके बाद में फिजिकल की बात करते हैं तो MTS के लिए कोई फिजिकल नहीं है, एक पेपर ही पास करना। उसके बाद करें बात हवलदार के लिए, आपने पहले प्रायोरिटी भरा है तो आपके लिए फिजिकल होगा, जिसमें वॉकिंग चलना है 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर चलना 20 मिनट के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।